अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कैसे हैं आप लोग? और अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स हम चैप्टर के एंड की तरफ मूव करने वाले हैं और ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 6 का ए हम यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नेम मैं आपको मेंशन करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं आपको रीड करके बताता हूँ, क्योंकि इसके रीड करने में कुछ कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेज़ हैं जो आपको बड़ी समझदारी से अंडरस्टैंड करनी है। क्योंकि जो हेडिंग मैं यहाँ पर हेड कर रहा हूँ इससे रिलेटेड क्या है, बोर्ड में एमसीक्यूज़ में भी ये लाइन आती है जो मैं यहाँ पर हेडिंग में एक्सपोज कर रहा हूँ। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड। और इसमें देखें टॉपिक का नेम जो है इसको मैंने मेंशन किया है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक ख़ास तरह की ज्योमेट्री जो कि कनेक्टेड है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको फिज़िकली इंटरप्रेट किया था कि दो वेक्टर अगर प्लेन पर हैं ए एंड बी, तो हमारे पास प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर यानी प्लेन के ऊपर एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर मिलता है जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वो वेक्टर का नाम हमने सी दिया था और इस वेक्टर सी की डायरेक्शन में हमने यूनिट नॉर्मल एक्सपोज किया था, जो वेक्टर सी का ओरिजिनल डायरेक्शन शो करने के लिए एज यूनिट वेक्टर हमने यू मेंशन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। इसको दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हमारे पास स्पेशली दो वेक्टर्स हैं। अगेन हम दो वेक्टर के क्रॉस के सेंस में बात कर रहे हैं, बट इसकी एप्लीकेशन, इसको हम अगर एज अ फिज़िकल साइंसेस एज अ एप्लीकेशन यूज़ करें तो इसकी ख़ास ज्योमेट्री जो है ये हमें मूव करती है किस तरफ, दैट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखकर एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर लें, ताकि बोर्ड की कॉपी में जिस तरह आपको ये करना है वो मैंने तरीक़ाकार यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में बोर्ड में किस तरह आते हैं, देखें। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास ये इतनी बड़ी जो वर्डिंग लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैंने यहाँ पर शायद वेक्टर लिखना भूल गया, तो बहरहाल आप यहाँ पर टू के बाद वेक्टर लिख दें। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप वेक्टर मेंशन कर दो। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि स्पेशली वी आर टेकिंग द टू वेक्टर्स। तो इतनी लाइन का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस मैथमेटिकली वी राइट ओवर हेयर, मैग्नीट्यूड का साइन आपको बताया था साइन ऑफ मॉड होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं, ये मॉड का साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में दो लाइन बनाएं, पैरेलल और जीएम लिख दें, तो इतनी बड़ी स्पेलिंग से का जो हमारे पास फॉर्म आ रहा है इसको आप शॉर्टली राइट कर सकते हैं। दो लाइन पैरेलल बनाओ और जीएम लगा दो, तो इस तरह से मैं पैरेललोग्राम की शॉर्ट हैंड फॉर्म को मेंशन कर सकता हूँ, देयर इज़ नो इशू। ओके, तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हमें अटेंड करनी है। ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है। बिफोर गोइंग टू द मैथमेटिक्स मैं आपको फिजिकली इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि हाउ कैन यू एक्सपोज दिस डेरिवेशन बाय द फिगर। ठीक है, तो फिगर को अंडरस्टैंड मैं पहले करवाऊंगा, तो ये हमारी वीडियो का पार्ट ए में आप पहले फिगर को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके इसको ड्रॉ करोगे। एग्जाम में भी पहले आप हेडिंग डालने के बाद साइड में फिगर ड्रॉ करें, फिगर में ड्राइंग में बहुत क्लैरिटी के साथ आप इसको ड्रॉ करें। बहुत अच्छी डायग्राम एक्सपोज करने के बाद पेंसिल से डायग्राम बनती है, ग्राफिकली बनाएंगे, फिर आप अपनी डेरिवेशन पे मूव करेंगे, जो कि हमारी वीडियो का पार्ट बी 5 का पार्ट बी आएगा, 6 का पार्ट बी आएगा। ठीक है, तो वीडियो के पार्ट 6 के ए में
मैं आपको याद करवाने के लिए पहले आप 6 के ए को अच्छे तरीके से देखो, फिर 6 के बी को देखो, तो ये डेरिवेशन एग्जाम के लिहाज से अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन अ फिगर। तो फिगर में हम देखें कि हमारे पास फिगर जो है बड़ी आसान सी फिगर है, बड़ी आसान सी ज्योमेट्री है। बस इसको जिस तरह से बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसको आप जहन में रखें। सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम, जो आपने हमेशा आपको बताया है कि वेक्टर का सारा काम बाय यूजिंग रेफरेंस फ्रेम होता है। हेयर वी यूज 2 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वो रेफरेंस लाइंस हैं जो आपने एक्सपोज की हैं यहाँ पर। फिर ऑन दैट वे आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने ये ब्लैक रंग का जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा जूम करें तो आपको थोड़ा फिगर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कैसे ड्रॉ की। यहाँ मैंने यहाँ स्टार्ट किया, ओ पॉइंट ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से अगर ये वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, वेक्टर ए ड्रॉ करें तो ये ए वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ किया। दोनों के टेल पॉइंट को ओरिजिन से हमने 2 वेक्टर इनिशियलाइज करवाए, एक वेक्टर ए हो गया, ब्लू रंग का मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया। फिर हमें क्योंकि बात करनी है पैरेललोग्राम की, तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ अ फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। इस ज्योमेट्री में आप कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता होना चाहिए। वेक्टर ए से कनेक्टेड अगर मैं इसके ही पैरेलल एक और वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर ए के पैरेलल मैंने वेक्टर ए बना दिया। मेक श्योर कि वेक्टर ए जब बना रहे हैं और दूसरा वेक्टर ए जब बना रहे हैं तो वेक्टर इस वाले ओरिजिनल वेक्टर ए के पैरेलल जो वेक्टर आ रहा है इसका टेल वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड करेगा, मतलब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल ज्वाइंट होगा बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स के अंदर एडिशन के सेंस में कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव होता है, ये भी याद रखें, यानी a प्लस बी राइटली बराबर होता है b प्लस ए वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हम यहाँ मेंशन तो नहीं कर रहे, बट ये आपको ब्लैंक्स में आ सकता है कि क्या वेक्टर की फॉर्म में a प्लस बी का रिजल्ट क्या है, b प्लस ए के बराबर आता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या वेक्टर एडिशन में प्रूव होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। आप b के साथ a को ऐड करें, a के साथ b को ऐड करें, ये सिंपल सी बात जो है ये याद रहनी चाहिए। इसका कोई हमने प्रूफ तो हम नहीं आता पेपर में, बट ये बहुत बेसिक्स की बात है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको साबित किया था कि a के साथ आप b को ऐड करें या b के साथ a को ऐड करें, रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है। तो ये वही हमारे पास क्या है, सारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर मैं b के साथ a को ऐड कर रहा हूँ तो वेक्टर b के साथ a ज्वाइंट हुआ, या वेक्टर a के साथ इस b के पैरेलल मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो डॉटेड में दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये उसके पैरेलल है, ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये उसके पैरेलल है। तो ये देख लें कि यहाँ पर जब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट से वेक्टर बी के हेड से ए का टेल आए, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल आए, तो यहाँ वाले फ्रॉम द डाउन टू वर्ड देखें तो ए के साथ बी ज्वाइंट हो रहा है, और फ्रॉम दिस साइड देखें तो बी के साथ ए आ रहा है, तो रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा। बट हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस करने नहीं आए, ये तो मैं आपको ज्योमेट्री बताना चाह रहा था कि आप एरो की इंडिकेशन देखें, वेक्टर ए के हेड से बी का टेल आना चाहिए, ऐसा नहीं एरो उल्टा बना दें वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का फिगर बनेगा, बट एरो को ज़रा ध्यान से कि बी के हेड से ए का टेल आए और ए के हेड से बी का टेल आए। जब ये कंप्लीट कर लें, आप ये वाला शेप हासिल कर लें, तो उसके बाद आप मज़ीद ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। मज़ीद ज्योमेट्री में देखें यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, ए और बी के दरमियान जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ ये एंगल थीटा है। थीटा अगेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जैसे हमने बात की थी डॉट की, क्रॉस की, कि दो वेक्टर के दरमियान हमेशा हमने थीटा मेंशन किया है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन द एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है हमेशा पॉजिटिव इन जनरल दिखाया जाता है। तो ये हमने थीटा मेंशन कर दिया। फिर हमने मज़ीद क्या किया, मज़ीद हमने क्योंकि मज़ीद इसको डेरिवेशन को एक्सपोज करना है तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट देख लें, ये O है, ये P है, ये R है, ये Q है। इस मीन्स के OPQR इज़ अ पैरेललोग्राम हैविंग OP हैज़ अ लेंथ A, यानी O से P तक की लंबाई A हो गई। वेक्टर जो है उसका नाम A है और इसकी लंबाई को मैंने A से मेंशन कर दिया। तो A से हेड हटा दें तो वेक्टर A तो ये है, और वेक्टर A की मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपली A लिख दो, हेड हटा दो, यहाँ से हेड का साइन मतलब एरो का साइन हटा दो, ठीक है। तो O से लेके P तक की लेंथ कितनी है, A है, दैट इज बेस लेंथ हो जाएगी। अगर ज्योमेट्री के लिहाज से करें तो दैट इज बेस लेंथ, ये बेस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पॉइंट Q जो है हमारे पास, पॉइंट Q से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो मैंने ग्रीन कलर का शो किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, H फॉर हाइट हो गई। हाइट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, कोई इशू नहीं है, कहीं पर बुक्स में लिखा होता है एल्टीट्यूड कितना है, H है, या H फॉर हाइट कह लें। मैंने आसानी के लिए दोनों लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो Q से लेके M तक की जो परपेंडिकुलर हाइट आ रही है
इसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड या हाइट कह लें, स्मॉल एस से मेंशन किया है। अब ज़रा जब मैं ग्रीन कलर की जो लाइन दिखा रहा हूँ, दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ बेस, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, मतलब हमारे पास एक फिगर आ गई, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज़ OMQ। जब ये फिगर बना लें तो नीचे थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, ये मैथमेटिक्स हमारे फिगर में काम आएगा। तो इसको देख लेते हैं। मैंने कहा यह बाय परपेंडिकुलर का निशान लगाया ये ट्राइंगल का, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये जो निशान लगा हुआ है ये एंगल 90 का, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 हो। तो ये बॉक्स बनाया यहाँ पर 90 डिग्री ट्राइंगल बन गई, मतलब शॉर्टली लिखा मैंने बाय, दिस इज अ सिंबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एंड ट्राइंगल, डेल्टा का सिंबल मतलब ट्राइंगल। तो बाय राइट एंगल ट्राइंगल OMQ, ज्योमेट्री में जब M मेंशन कर रहा हूँ, मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो M पे मैंने कैप का साइन बनाया। इट मीन्स कि जब किसी भी जगह पे ट्राइंगल के साथ OMQ लिखें तो M पे मैंने कैप का साइन बनाया, मतलब उस जगह पर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, मतलब उस जगह पर एंगल 90 है, यानी पॉइंट M पे जो वर्टेक्स है उसमें एंगल कितना है, 90 है। 90 है तो वो खास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मेंशन किया गया है, इसलिए इस पर कैप का साइन बनाते हैं। ये कुछ ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ को, छोटी से छोटी बात जो है वो आप मेंशन करें कि यार OMQ में M वाला पॉइंट वो है जहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, बट वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हेयर। नाउ इस ट्राइंगल के लिहाज से अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H निकालना है, तो ज़्यादातर हाइट नॉर्मली क्या होता है, साइन कंपोनेंट पे क्या होती है, रिलेट करती है। तो हाइट के लिए अगर मैं साइन का ही फॉर्मूला यूज़ करूँ, आप बोलेंगे सर कॉस और टेंजेंट यूज़ नहीं करें, तो इसकी वजह यह है कि साइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये वाली लेंथ है परपेंडिकुलर और ये वाली लेंथ है जो वेक्टर b की लंबाई है, उसको वेक्टर b की लंबाई को सिंपल b लिख दूंगा। तो वी हैव अ लेंथ ऑफ दिस साइड h, वी हैव अ लेंथ ऑफ दिस साइड b, बट वी डोंट हैव अ लेंथ ऑफ OM। तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अगर आप रिलेट करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करोगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, तो पीपल फॉर परपेंडिकुलर हैव फॉर हाइपोटेन्यूज, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर, वी हैव अ लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर दैट इज h एंड हाइपोटेन्यूज हैज अ लेंथ ऑफ b पे एरो हटा दो तो वेक्टर b ये रहा, और वेक्टर b की लंबाई को सिंपली मैंने यहाँ से O से लेके Q तक की लंबाई को सिंपली b लिख दो तो h ओवर b हो गया। यहाँ से अगर h निकालोगे तो b यहाँ पर डिवाइड, मैंने एरो इंडिकेट किया, ऊपर चले जाएगा, तो h इक्वल टू b साइन थीटा। इतना काम आप फिगर बनाने के बाद अगर ये इस तरह से मेंशन कर देंगे तो ये फिगर का पार्ट नंबर जो हमारा 6 का A है, यहाँ मैंने अपने कॉन्सेप्ट को अप्रोच से बता दिया। यहाँ तक जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मैं आपको इसकी डेरिवेशन के स्टेप्स बता दूंगा जो कि इजी स्टेप्स हैं फिगर देखने के बाद, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।